मैं अपनी नन्ही नन्ही बच्ची के साथ उसके साथ पल गुजार सकूं माँ। आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगी ना माँ? परंतु बेटी, तुम स्वयं को क्यों नहीं बचाना चाहती? नहीं माँ, मैं जीवन भर नहीं माँ, अपनी बच्ची की मृत्यु का बोझ लेकर नहीं जी सकती माँ। मेरी इस नन्ही सी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इधर आइए। वो देखिए मेरे वंश को। इंसान की हालत जब बहुत खराब हो जाती है तभी इंसान यहाँ पर आता है। कहाँ चले गए थे आप लोग? मैं आप लोगों को ढूंढ रहा हूं कब से। मैं अंबिका जी, मैं पुलिस के साथ जा रहा हूं। ये जो वैष्णवी ने किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मैं पुलिस के साथ जा रहा हूं, ठीक है? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अरे अपने भाई को देखने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ क्या मतलब? साहब जी, उनकी हालत बहुत नाजुक है, ठीक हो जाएगी। मैं खुद ब खुद बुला लूंगा आपको। वैष्णवी बेटा, कहाँ है बच्चा तू? हाँ बेटा, तू देख, तेरे बाबूजी आए बच्चे। वैष्णवी, वैष्णवी, मेरी बच्ची आ गई।
वैष्णवी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बच्चे। वैष्णवी, तुम्हारी बेटी। वंश, मैंने अपना वादा अपना वादा पूरा किया वंश। मैंने वंश कहा करते थे कि पहले हमारी बेटी होगी। देखिए वंश, हमारी बेटी हुई है। बेटा, आप बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। बेटा, अपने पापा को बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ, उनका पूरा ख्याल रखना। हाँ,
वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, वैष्णवी तो ठीक तो है ना बच्चे? वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, ठीक है ना बच्चे? बाबूजी, आप नाना बन के आप बेटा, बाबूजी, हाँ बच्चे, वंश कैसे? वो ठीक तो है ना? बाबूजी, आप इसे यहाँ से लेकर जाइए। कैसी बातें कर रही है बेटा तू? तेरे बाबूजी तुझे इस हालत में छोड़कर यहाँ से जाएंगे बच्चे? नहीं, मैं नहीं जाऊँ। बाबूजी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बेटा। बाबूजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप इसे लेकर जाइए। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती बच्चे? तुझे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस इसे कुछ मत होने दीजिए। बाबूजी, वंश की अमानत है ये, इसे कुछ मत होने दीजिएगा। तुम घबरा मत बेटा, तेरे बाबूजी यहाँ आए हैं। तमाशा करने की आवश्यकता क्या है बच्चे? देख बेटा, मैं जानता हूँ बच्चा, ये सारा किया कराया सेन कुमार का। घबराना नहीं बेटा, घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा बच्चे, कुछ नहीं होगा।
मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपसे बिना मिले ही जा रही, आपसे बिना मिले ही जा रही, मुझे माफ कर दीजिएगा, 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 मुझे माफ कर दीजिएगा। जल्दी चलिए, आईसीयू वाले पेशेंट को कुछ हो गया है। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे उस वक्त छोड़कर जा रही हूँ जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा, उसकी किस्मत में तेरा इतना ही साथ लिखा था। सपने तो बहुत देखे थे कि तुझे पाल पोस कर बड़ा करूंगी, पर हमारी किस्मत अधूरी साथ के लिए बनी थी। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना अपनी माँ को। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वॉट बॉय बोल रहा हूँ। हाँ बोल। सर आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा सर। चील कुमार का तीर है, वो हमेशा निशाने पे ही लगता है। आप फोन नीचे रख, तुझे तेरा बख्शिश मिल जाएगा। वैष्णवी, बाबूजी मैं सुन रही हूँ और आप बिल्कुल उदास मत होइए। मैं कहीं नहीं गई हूँ,
मैं आपके पास ही तो हूँ। मेरी बच्ची को ध्यान से देखिए बाबूजी, उसमें आपको मैं ही दिखूंगी। आप हमेशा कहते थे ना कि आप मुझे कभी बचपन में पिता का प्यार नहीं दे पाए। देखिए बाबूजी, आपकी वो कमी भी मैंने पूरी कर दी। इस बार आप मेरा ख्याल रखेंगे ना? मोक्ष, मैं बोल रहा हूँ। वंश कैसा है अभी? तबीयत कैसी है? होश आया कि नहीं उसे? हाँ फिलहाल वो डॉक्टर से देख रहे हैं आईसीयू में। देखो मेरे बच्चे, मुझसे कुछ छुपाओ मत। अगर कोई दुखद खबर है तो मुझे बता दो, मैं सहन कर लूंगा मेरे बच्चे। खामोश क्यों हो गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? मोक्ष, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन आपकी बातों से ये जरूर झलक रहा है कि आप कुछ और ही सुनना चाहते हैं। क्या? मैं समझा नहीं मेरे बच्चे, आप कहना क्या चाहते हो? किसके बारे में बात कर रहे हो? किस बारे में बात कर रहा हूँ आप जानते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है। और अगर आपको वंश की इतनी ही फिक्र है तो आप यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? देखो मेरे बच्चे, यूं इस तरह मेरे ऊपर लांछन मत लगाओ। मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाता, लेकिन वंश की जिसने ये हालत की है, मैं उसे बख्शूंगा नहीं मैं उसे। मैं अभी फोन रखता हूँ, ठीक है? मुझे जाना होगा, बस चलो, उठ बच्चे, उठ, चल बेटा, उठ। मदरवा जाना है अपने बाबूजी के साथ, जाना है ना, गांव जाना है ना बच्चा। मैंने सोनाक्षी से कहा है, सोनाक्षी मैं तेरी दीदी को लाऊंगा वापस। देख बच्चे, तेरे बाबूजी में दुख सहने की शक्ति नहीं है। चल बच्चे, चल अपने बाबूजी को परेशान मत कर। उठ बेटा, उठ। वाह, अपनी बेटी से कह चलो उठने के लिए। क्या माँ देख अपने बाबूजी को परेशान कर रही है माँ। वो वाह, तेरी बेटी है माँ। वो तेरा कहना नहीं था। माँ कह दे अपनी बच्ची से, कह देना अपनी बच्ची से, माँ तेरी बच्ची है। मैं जानता हूँ माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, वैष्णवी को कुछ नहीं हुआ माँ। तू है उसे संभालने के लिए माँ। इसे कहना माँ। माँ वैष्णवी, चल उठ माँ, उठ बेटा, देख माँ कुछ बोलना चाहती है। चल देख तेरी माता रानी कुछ कहना चाहती है। माँ कुछ बोलो माँ, मेरी बच्ची से कुछ बोलो माँ। वैष्णवी, मेरी बच्ची से कुछ कहो। मेरी बच्ची से कुछ कहो। मेरी बच्ची को उठाओ। मेरी बच्ची को उठाओ। क्या? पेशेंट कोमा में चला गया। मेरा वंश। बड़े संभालिए अपना। नहीं डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो वो हमसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। जरूर मेरे बच्चे के साथ किसी ने कुछ कर लिया। मेरे वंश को किसी ने कुछ कर लिया। मेरे वंश को क्या हो गया माँ? इसे यहाँ लेकर क्यों आई तुम? आप भूखे रह जाते।
वैष्णवी, कहाँ हो तुम? वैष्णवी, कहाँ हो तुम? वैष्णवी, मैं तेरी बच्ची को कुछ नहीं दूंगा बेटा, तेरी बच्ची को कुछ होने नहीं दूंगा मैं। ए मेरी बुड्ढी माँ, आपने यहाँ कहीं इस किस्म की कोई लड़की को देखा है आते जाते जो पेट से थी? तुझे बता भी दूंगी, तू विश्वास करेगा मेरी बात पर? और ये इतनी रात गए यहाँ मंदिर में, ये किस किस्म की सफाई हो रही है? गंदगी फैलाने वाले दिन रात में फर्क नहीं करते। दिन हो या रात हो, गंदगी फैलाते हैं। जैसे तू चप्पल पहन के आ गए हो मंदिर में, सफाई तो करनी पड़ेगी ना। भेष बदल कर, हाँ? मैंने आपको पहचान लिया माँ। ये तुच्छ निर्बल शील कुमार आखिर जीत ही गया। ये वैष्णवी में इतनी जान कहां से आ गई? अपने बच्चे को लेके भागी जा रही, हाथ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कहां तक भाग के जाएगी? ना बेटा, ना रोना नहीं। उधर से भी आवाज आ रही, उधर से। मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा बेटा, तू मेरी वैष्णवी की अमानत है।
मेरी वैष्णवी की अमानत है बेटा, मैं तुझे और उसने वंश को मारने की कोशिश की है। भला वैष्णवी अपने पति को मारने की क्यों कोशिश करेगी? ये सब हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक के मिले हुए सबूतों के आधार पे उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट है हमारे पास। वंश यहाँ आया था, वो बुरी तरह जख्मी तो था, लेकिन होश में था। सिर्फ एक बार पंडित जी। वैष्णवी अब किसी से बात नहीं करेगी समझी। मेरी बच्ची अब किसी से बात नहीं